नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3i का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप क्लास 10 की मैथ विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं और क्रम से सबको देखिए और अच्छी तरीके से आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2,1, दूसरा ऑप्शन है -2,1, तीसरा ऑप्शन है 2,-1, तीसरा ऑप्शन है 3,-2। देखिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, समीकरण जो हमारा दिया गया है 8x + 5y = 11। अब देखिए, जो ऑप्शन दिए गए उनको भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दिया गया है 2,1, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है -2,1, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 2,-1, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 3,-2। ये ऑप्शन दिए गए। तो देखिए, यक्स जो निर्देशांक होते हैं उसमें हमेशा यक्स पहले होता है और वाई बाद में होता है, यानी यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यदि यक्स के स्थान पर हम क्या करें, यदि यक्स के स्थान पर देखो 2 रख दें, 8 दूनी 16 हो जाएगा। भाई यक्स के स्थान पर 2 रखेंगे तो 8 × 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 × 1 16, 5 21 हो जाएगा। अर्थात हम चलो एक को रखे देखते हैं, 8 × 2 + 5 × 1 = 11। तो यहाँ पर 16 + 5 = 11 आ जाएगा। इनको जोड़ने पर में 21 = 11 प्राप्त होगा। ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर देखिए, सेकेंड ऑप्शन में हम यक्स की जगह पर -2 वैल्यू पुट करते हैं। तो 8 × -2 + 5 जो है वाई के स्थान पर 1, 5 × 1 = 11। तो 8 दूनी 16 -16 हो गया, प्लस का 5 × 5 = 11 भी है, 11। अब देखो यहाँ पर -11 बचेगा, -11 = 11, मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, फिर हम क्या करते हैं, यक्स के स्थान पर 2 रखते हैं, 8 × 2 रख दिया, प्लस 5y है, 5 y के स्थान पर -1 वैल्यू पुट कर दिया बराबर 11। तो 8 दूनी 16 -5 = 11। तो 16 से 5 गया बचा 11 और यहाँ पर 11 = 11। ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। इसके पश्चात सेकेंड क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है समीकरण दिए गए हैं 4x - 5y = 11 और 2x + जो है y = 17 में y का विलोपन करने पर यक्स के प्राप्त समीकरण ज्ञात कीजिए। यक्स के प्राप्त समीकरण ज्ञात करने हैं। तो हम दोनों समीकरण लिखते हैं। पहले देखिए, समीकरण जो हमारा फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, इसमें दिया जा रहा है 6x - 5y = 11, समीकरण फर्स्ट मान लिया। सेकेंड समीकरण जो हमारा दे रखा है 2x + y = 17। अब देखो, यहाँ पर हमें यक्स का मान निकालना ना, तो y के मान को हमें विलोप करना है, y के मान को गायब करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 5y है, यदि हम इसमें भी 5y, देखो ये -5y है और यहाँ पर +5y हो जाएगा, तो आपस में कट जाएंगे। तो इस वाले समीकरण में हम कर देते हैं 5 से गुणा। जब हम 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10x हो जाएगा, प्लस
5y और 17 अपना 85 हो जाएगा। समीकरण मान लिया इसको हमने थर्ड। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से एक हमारा क्या है 6x माइनस 5y इक्वल 11, फिर यहाँ पर 10x प्लस 5y इक्वल 85। देखो ये माइनस का 5y है प्लस का 5y है, दोनों आपस में कट जाएंगे और 10 और 6 यानी 16x हो जाएगा, 16x, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 96, अर्थात यही हमारा ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है समीकरण x प्लस 3y इक्वल 7 का हल है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दे रखे इनमें भिन्न भिन्न। थर्ड में फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है पहला, अच्छा समीकरण दे रखा है हमारा, समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल 7 है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम लिखते हैं। ऑप्शन में x बराबर 2 कामा y बराबर 1 फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन x बराबर 3, x इक्वल 3 कामा y इक्वल 1, y इक्वल 1। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड में x इक्वल 1 कामा y इक्वल 2। ऑप्शन फोर्थ में देखेंगे, सॉरी ऑप्शन थर्ड के फोर्थ, हाँ फोर्थ ही है। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है x इक्वल 1 और y इक्वल 3। अब देखो एक बार x के स्थान पर 2 रखेंगे और y के स्थान पर 1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। x के स्थान पर 2 पहले समीकरण में यहाँ पर 2 रख देंगे x के स्थान पर, प्लस 3 गुणे 1 बराबर 7, तो 2 प्लस 3 बराबर 7 अर्थात 5 बराबर 7, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में पहुंचते हैं। x के स्थान पर हमें 3 रखना है, तो x के स्थान पर हमने 3 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 3 इंटू y के स्थान पर 1 वैल्यू पुट करना है इक्वल 7, तो 3 प्लस 3 इक्वल 7 अर्थात 6 इक्वल 7 आ जाएगा। ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर देखिए थर्ड के अनुसार x के स्थान पर 1 रख दिया और y के स्थान पर रखेंगे 2, प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 6 बराबर 7 हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन हमारा सही है, यानी 7 बराबर 7 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है रेखाओं x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 इक्वल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। इनके प्रतिच्छेद बिंदु हैं, हमें निर्देशांक ज्ञात करने। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वाला। यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया गया है, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 12, और एक निर्देशांक दे रखा है x बराबर दे रखा है 0, तो x के स्थान पर हम क्या करेंगे 0 वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 2 गुणे 0 प्लस 3y इक्वल 12, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो 3y इक्वल 12, तो y इक्वल 12 अपान 3, 3 एक 3 3 चक्कू 12, तो y इक्वल हमारा आ जाएगा y इक्वल 4। y का मान कितना आ गया 4। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x को पहले लिखते हैं, तो x जब 0 रखा है तो y हमें प्राप्त हो गया है 4। यही हमारे इसके होंगे निर्देशांक, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा सही है। ये ऑप्शन सेकंड सही होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे, तो जिसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 और अंतर 3 है, तो संख्याएं हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन जो है 6,2, दूसरा ऑप्शन है 5,3, तीसरा ऑप्शन है जो है 7,1, और चौथा ऑप्शन है 4,4।
तो इसमें बोला जा रहा है अंतर क्या है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है कितना है, 2 है। तो देखो यहाँ पर 6 से 4 घटाएंगे, 6 से 2, 6 से जब 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब ये वाला अंतर इसमें 2 आना चाहिए, तो अंतर तो हमारा नहीं आ रहा है। योगफल तो सभी में आ रहा है, देखो भाई 6 2 8, 5 3 8, 7 1 8, 4 4 8, सभी में 8 हो जा रहा है। तो अंतर देख लेते हैं, अंतर यहाँ पर तो हमारा नहीं आ रहा है। 6 से जब 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 3 8 भी हो जाएंगे, और 5 से 3 जाएगा तो हमारा अंतर भी 2 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है समीकरणों 3x + y = 9 तथा 2x + 3y = 6 का हल होगा। तो हमें इसको हल करना है। देखिए फर्स्ट समीकरण दे रखा है 3x + y = 9, दूसरा जो दे रखा है 2x + 3y = 6। समीकरण मान लिया इसको हमने सेकंड और इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर y अकेला है, यहाँ पर 3y है, तो हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण में 3 से जब गुणा कर देंगे तो 3 3 9x + 3y और 3 नेम 27 प्राप्त हो जाएगा। इसको थर्ड समीकरण मान लिया। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है 2x + 3y = 6। फिर देखिए यहाँ पर क्या है 9x + 3y, यहाँ पर प्लस में, हाँ ठीक है प्लस में है, 3y = 27। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब घटाएंगे तो देखिए घटाने के लिए हमारा कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगा नहीं, तो ये घटाने पर, अच्छा घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये दोनों y जो है प्लस में है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी, ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखो माइनस का 9x से प्लस का 2x है, अर्थात माइनस का 7x बच जाएगा, बराबर माइनस का 27 से प्लस का 6 तो माइनस का 21 बच जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो x बराबर 21/7, 7 1 7 7 21, तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना 3। x का मान आ गया 3। अब यही x का मान हम समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा 3x + y = 9 है, तो 3 × 3 + y = 9, तो भैया 3 3 9 + y = 9, तो y = 9 - 9, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो y आ जाएगा हमारा 0। तो हमें जो निर्देशांक क्या मिल जाएंगे भाई, x को पहले लिखते हैं तो 0,3, इसके जो निर्देशांक होंगे 0,3, जो ऑप्शन नंबर हमारा है सेकंड सत्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सत्य है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे, परंतु यहाँ पर x को पहले लिखें तो देखो x सॉरी यहाँ पर x आपका जो है 3 है, (0), 3, 0 होंगे भैया, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए 7 में क्या बोला जा रहा है, 7 में बोला जा रहा है भिन्न 2/3 बनाने, यानी 2/3 बनाना है के लिए भिन्न 2/7 में 7 के अंश और हर में जुड़ने वाली संख्या। देखिए 7 में बोला जा रहा है 2/3 हमें बनानी है भिन्न, और यहाँ पर जो दे रखी है बताया जा रहा है 2/7 में, 2/7 में कितना जोड़ा जाए कि ये भिन्न हमारी कन्वर्ट होके 2/3 हो जाए, ये हमें बनाना है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 8, दूसरा दे रखा है 5, तीसरा 3, चौथा 1 दे रखा है। तो बारी बारी से सभी को हम ऐड करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं पहले 8 जोड़ करके देख लेते हैं। इसमें हमने 8 जोड़ दिया, ऊपर भी और नीचे भी हमने 8 जोड़ दिया।
8 2 10 हो गया और 8 7 15 हो गया। यदि हम इसे 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, तो 2/3 हमारा आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है समीकरण 1/x प्लस 1/y यूक्वल 4, फिर कॉमा 1/x माइनस 1/y यूक्वल 0 का हल है। देखिए 8 में फर्स्ट समीकरण हमारा दे रखा है 1/x प्लस 1/y यूक्वल 4, फिर इसको मान लेंगे फर्स्ट समीकरण। सेकेंड हमारा समीकरण क्या दे रखा है 1/x माइनस 1/y यूक्वल 0 है, यूक्वल 0। अब देखो इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। देखो 1/y प्लस में है, यहाँ पर माइनस का 1/y, तो हम क्या करेंगे जोड़ने पर सीधे सीधे इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर दोनों के हर में क्या है x है, तो x को एक बार लिख लेंगे और अंश को ऐसे जोड़ देंगे, ये वाला 1 और ये वाला भी 1 बराबर यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/x बराबर 4 है, 4 की गुणा उधर कर देंगे तो 2 बराबर 4x। तो भैया x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, x का जो मान निकलेगा वो क्या निकलता है, तो x के मान को निकालने के लिए देखिए x बराबर 2/4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। x का मान मिल गया हमें 1/2। अब यही x का मान 1/2 हम वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा 1/x प्लस 1/y यूक्वल 4, तो 1 में x का मान 1/2 वैल्यू पुट कर दिया प्लस 1/y यूक्वल 4। अब देखो 2 को हम ऊपर भेज देंगे, भाई हर की गुणा अंश में होती है, तो यहाँ पर 2/1 प्लस 1/y बराबर 4। तो देखो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, इसका मान तो 2 ही रहेगा, प्लस 1/y बराबर 4, तो 2 को जब हम उधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस में, तो 1/y बराबर 4 माइनस का 2, तो यहाँ पर 1/y बराबर कितना आ जाएगा 2, y की गुणा जब इसके साथ होगी तो हो जाएगा 1 बराबर 2y, तो y बराबर आ जाएगा 1/2। y का मान कितना गया 1/2। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा x बराबर भी 1/2 और y बराबर भी 1/2 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या इसमें सही है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो 9 में बोला गया है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर आयु बराबर हमने मान ली x वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु बराबर हमने मान ली y वर्ष। ठीक है, एक को x वर्ष एक को y वर्ष। फिर बोला जा रहा है पिता की आयु इस समय वर्तमान समय में जो पिता की आयु है वो पुत्र के आयु के 3 गुने के बराबर है। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से जो x है वो y के 3 गुने के बराबर है।
इसको हम यक्स, अच्छा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर द्वितीय शर्त में देखिए, द्वितीय शर्त में बोला क्या जा रहा है, 5 वर्ष बाद, अब दोनों की आयु में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 5 कर दिया और y में भी 5 वर्ष जोड़ दिया तो y प्लस हमने कर दिया 5। और बोला जा रहा है पुत्र की आयु का 5 गुना, अर्थात इसका हम कर देते हैं 5 गुना और इसका जो है 2 गुना, पिता की आयु का जो है 2 गुना, ये दोनों हैं बराबर, दोनों बराबर हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 की गुना जब अंदर हो जाएगी तो 2x, 2 की गुना 5 के साथ 2 पंचे 10 बराबर 5 की गुना y के साथ तो 5y पचम 25। अब देखो 2x को इधर रखेंगे, 5y जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5y, ठीक है, बराबर। अब देखो 25 तो हमारा पहले से इधर था ही और ये वाला 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 2x माइनस 5y यूकेल बचा 15। इसको मान लेंगे समीकरण हम सेकेंड। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर लिखते हैं, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x के स्थान पर क्या रखना है 3y, तो 2 गुणे x के स्थान पर 3y माइनस का 5y यूकेल 15। तो देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे द्वितीय 6y माइनस का 5y यूकेल 15 तो बचेगा केवल y, तो y यूकेल हमारा आ जाएगा 15। y का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, सॉरी, जो y हमने माना क्या था, जो है पुत्र की वर्तमान आयु, तो जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो 15 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष, और यही y का मान हम समीकरण 1 में वैल्यू पुट करने पर y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा x बराबर 3y है तो y के स्थान पर 15 वैल्यू पुट कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 45। तो पिता की जो आयु होगी वो 45 वर्ष होगी वर्तमान। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 10th को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10th ये रहा आपकी स्लाइड, जिसमें बोला जा रहा है समीकरण x प्लस वाई यूकेल 6 और x माइनस वाई यूकेल 2 का हल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में समीकरण फर्स्ट माना दे रखा है x प्लस वाई यूकेल 6, x प्लस वाई यूकेल 6 समीकरण मान लिया इसको फर्स्ट। दूसरा दे रखा है x माइनस वाई यूकेल 2, इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का वाई है माइनस का वाई, तो हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस आपस में कट जाएगा, x और x को जोड़ेंगे तो 2x, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। तो x यूकेल 8/2, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया 4। अब यही x का मान समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो x के स्थान पर 4 वैल्यू पुट कर दिया प्लस y यूकेल 6, तो y यूकेल 6 माइनस 4, तो y यूकेल आ जाएगा हमारा कितना 2, y यूकेल आ गया हमारा 2। इस प्रकार जो x और जो y के मान हैं, x बराबर है 4 और y बराबर है 2, अर्थात जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा, अच्छा निर्देशांकों के रूप में लिखना है तो x को पहले लिखिए 4,2 हो जाएंगे, अर्थात जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्लाइड पे। 11 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपये हो तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बताइए। तुम इसको सॉल्व करते हैं। माना 1 पेन का मूल्य 11 में, माना 1 पेन का मूल्य, माना
एक पेन का मूल्य बराबर है, एक पेन का मूल्य बराबर मान लिया हमने यक्स रुपया, एक पेन का मूल्य यक्स रुपया, और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, पुस्तिका का मूल्य बराबर हमने मान लिया वाई रुपया, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य वाई रुपया। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से क्या पूछा जा रहा है, प्रथम शर्त से बोला जा रहा है 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य। तो भैया एक पेन का जब यक्स है तो 5 पेनों का मूल्य हो जाएगा 5 यक्स, और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य जब वाई है तो 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 3 वाई हो जाएगा, बराबर 30 बन कर दिया। समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। अब सेकंड शर्त के अनुसार 7 पेन है तो यहाँ पर 7 पेनों का मूल्य 7 यक्स हो जाएगा, 2 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं तो 2 वाई हो जाएगा। इतना जब परचेज कर रहा है तो उसे 39 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, इसको मान लिया समीकरण हमने सेकंड। अब देखो यहाँ पर 3 वाई है, यहाँ पर 2 वाई है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम करेंगे 2 से गुणा और इसमें कर देंगे 3 से गुणा। तो देखिए इसके जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 यक्स, 10 यक्स, और 3 दूनी 6 वाई, 6 वाई, और 31 दूना 62 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण हमने 3। फिर इसकी जब 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 यक्स हो जाएगा, 21 यक्स, द्वितीय 6 वाई, 6 वाई। अब 3 नेम 27 के साथ हासिल लग गया कितना, 2, 3 3 9 2 11 हो जाएगा, 117। ठीक है, 117 आ गया। इसको मान लिया समीकरण हमने फोर्थ। समीकरण 3 व 4 से अब सॉल्व किससे करेंगे, समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 देखिए क्या है, 10 यक्स प्लस 6 वाई यूकल 62, यहाँ पर है 21 यक्स प्लस 6 वाई यूकल 117। अब देखिए हम क्या करते हैं, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का। घटाने पर लिखेंगे भैया, घटाने पर, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का कितना है, 21 यक्स है, प्लस का 10 यक्स है, तो माइनस का 11 यक्स बचेगा। अब देखो यहाँ पर 117 माइनस का है, 62 का है, प्लस का है, तो 117 से 62 घटा करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा, और 11 से 55 प्राप्त हो जाएगा। कितना, माइनस का 55 प्राप्त हो जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो यक्स बराबर 5/11, 55/11, 11 11 11 25 55, तो यक्स बराबर आ जाएगा कितना, 5। और यक्स हमने माना था कलम का मूल्य, और एक कलम का मूल्य कितना मिल जाएगा हमें, 5 रुपया। फिर देखिए यही यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में 5 यक्स के स्थान पर कितना वैल्यू पुट करेंगे, 5 प्लस 3 वाई बराबर 31, 25 प्लस 3 वाई, थोड़ा कलम दूसरा, 3 वाई बराबर 31। तो देखो भैया 25 को जब 3 वाई बराबर 31 माइनस 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 वाई यूकल हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। तो वाई यूकल 6/3, 3 1 3 3 दूनी 6, तो वाई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अर्थात एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपया है, और
एक पेन का मूल्य ₹X है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 11th भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 3 कोण B के और बराबर है 2 कोण A प्लस B के। यानी त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो बराबर है 3 कोण B के, और यही कोण C और किसके बराबर है? 2 कोण A प्लस कोण B के बराबर है, इतने के बराबर है। तो हमें ज्ञात है भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है कितना? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम कह देंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं। भैया यदि हम यहाँ से कोण C का मान निकालें, तो कोण C बराबर हमारा क्या आ जाएगा? कोण C बराबर 180 माइनस कोण A प्लस कोण B, यही तो आ जाएगा भाई। देखो एक ब्रैकेट के अंदर रखा है, इसको मान लिया समीकरण हमने 1। अब देखो यहाँ से यदि हम यहाँ से समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, यदि मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, देखो इससे भी सॉल्व होता है, थोड़ा 7 मिनट से लगाते हैं। इसको भी लिखा है यहाँ पर, देखो A प्लस B का मान निकाल लेते हैं। कोण A प्लस कोण B बराबर C को हम उस साइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस कोण C हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें ज्ञात है कोण C बराबर किसके है? 2 कोण A प्लस कोण B के। तो समीकरण 1 मान लेना, इसको 2 मानना, ठीक है। समीकरण 1 से कोण A प्लस B का मान रखने पर, समीकरण 1 से कोण A प्लस कोण B का मान रखने पर हम मान रखेंगे यहाँ पर, देखिए तो कोण C बराबर 2 कोण A प्लस B, तो A प्लस B बराबर 180 अंश माइनस कोण C है, तो यहाँ पर 180 अंश माइनस कोण C कर दिया, ठीक है। तो देखिए कोण C और 2 की गुणा जब अंदर कर देंगे तो 360 हो जाएगा माइनस 2 कोण C। अब देखो माइनस 2 कोण C को जो हम इस साइड मिलाएंगे तो कोण C तो हमारा प्लस का था पहले से ही, और याला माइनस का 2 कोण C आएगा, ये भी हो जाएगा प्लस का 2 कोण C बराबर 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 3 कोण C बराबर 360 डिग्री आ गया। तो हम कोण C का यहाँ से मान निकालेंगे तो मान हमारा क्या निकलेगा? कोण C बराबर, तो कोण C बराबर 360/3, तो 12 3 36, यानी कोण C बराबर 120 डिग्री आ जाएगा। अब यही कोण C का मान हम देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए कोण C के स्थान पर हमने 120 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, बराबर है 3 कोण B है। अब हम कोण B का मान यहाँ से निकालें तो कोण B को हमने इधर रहने दिया, बराबर 120/3 हो गया। तो देखिए जब इसको हम काटेंगे 3 चक्कू 12, तो कोण B बराबर हमारा कितना आ गया? कोण B बराबर आ जाएगा हमारा 40, ठीक है, 4 3 12। कोण C और B के मान मिल चुके हैं। अब हम कोण B और कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। इसमें हम कोण ए बराबर तो हमें ज्ञात ही करना है, कोण बी बराबर 40 तथा कोण सी बराबर हम रख देते हैं 120। तो देखो यहाँ पर कोण ए का मान हमें फाइंड आउट करना है। कोण बी के स्थान पर 40 डिग्री, कोण सी के स्थान पर 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 160 प्राप्त हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 160, तो कोण ए बराबर 20 डिग्री आ जाएगा। अब देखो कोण ए और बी और सी यानी कोण ए कामा कोण बी कामा कोण सी, कोण ए का मान 20 डिग्री कामा कोण बी का मान 40 डिग्री कामा कोण सी का मान 120 डिग्री, ये हमें कोणों के मान मिल चुके हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए 13 में क्या बोला जा रहा है, x प्लस वाई यूक्ल 4 और x माइनस वाई माइनस 1 यूक्ल 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 13 में समीकरण 1 जो दे रखा है x प्लस वाई यूक्ल 4 फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इसको थोड़ा हम और चेंज कर लेते हैं, x माइनस वाई 1 को जब हम उधर भेजें तो प्लस का हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए समीकरण 1 से हम समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई यूक्ल 4 है। तो हम यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर आ जाएगा 4 माइनस वाई आ जाएगा। अब यही x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा x माइनस वाई यूक्ल 1 है। तो x के स्थान पर 4 माइनस वाई रखेंगे तो 4 माइनस वाई और फिर यहाँ पर तो पहले से ही माइनस दे रखा है बराबर 1। अब देखो 4 को जब हम उधर भेज देंगे तो ये y और y आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा यूक्ल 1 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएंगे तो y बराबर 3/2 आ गया। y का मान 3/2 और यही y का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 3/2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा x माइनस वाई के समीकरण 1 में रखें, ठीक है, समीकरण 1 में, 2 में नहीं, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 4 है। तो x को ऐसे रहने देंगे y के स्थान पर 3/2 बराबर 4। अब 2 की गुणा जब x के साथ करेंगे तो 2x प्लस 3 पूरे के बटे 2 बराबर 4। तो 2x प्लस 3 4 दूनी 8, तो 2x बराबर 8 माइनस 3, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2 प्राप्त हो जाएगा। ये y का मान 3/2 और x का मान 5/2 हमें प्राप्त हो चुका है। यही हमें सॉल्व करना था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो 14 में बोला जा रहा है 2 मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। अनी के पिता धर्म की आयु अनी के आयु की 2 गुनी है। बीजू की आयु अपने बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो कैथी के आयु और धर्म की आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु बताइए। माना अनी की आयु लिखेंगे, माना अनी की आयु जो है 14th क्वेश्चन है। माना अनी की आयु, माना अनी की आयु, अनी की आयु बराबर x वर्ष और बीजू की आयु बराबर, बीजू की आयु बराबर, आयु बराबर हमने मान ली y।
और प्रथम शर्त के अनुसार इन दोनों का जो अंतर बोला जा रहा है, तो प्रथम शर्त से जो अंतर है x माइनस वाई बराबर बताया जा रहा है 3 है। अब द्वितीय शर्त के अनुसार देखते हैं। द्वितीय शर्त में बोला जा रहा है जो अनि अपने धर्म की पिता की आयु की दो, अनि के जो पिता हैं धर्म की आयु की दोगुनी है। अनि के पिता धर्म के, यानी अनि के जो पिता हैं वो धर्म है, यानी धर्म की आयु जो है अनि के 2 गुनी है, यानी धर्म की आयु बराबर 2 गुणे अनि की आयु, 2 गुणे अनि की आयु, ठीक है, 2 गुणे अनि की आयु। तो देखो भैया यहाँ पर धर्म की आयु बराबर क्या हो जाएगी 2 और अनि की आयु मानी है x, तो 2x हो जाएगी, ठीक है। फिर बोला जा रहा है बीजू की आयु, जो बीजू की आयु, तो हम लिख लेते हैं बीजू की आयु बराबर बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। बीजू की जो आयु है वो कैथी की आयु की 2 गुनी है, तो 2 गुने कैथी की आयु, यानी बीजू की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी, तो कैथी की आयु बराबर, ठीक है। तो भैया यहां से बीजू की आयु क्या मानी है y मानी है बराबर 2 गुणे कैथी की आयु। यदि हम कैथी की आयु यहां से निकालें, कैथी की आयु बराबर कैथी की आयु बराबर क्या हो जाएगा 2 हमारा गुणा में इधर आएगा, हो जाएगा भाग में, तो y/2 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कैथी और धर्म की आयु का जो अंतर है, ये धर्म की आयु और कैथी की आयु, इन दोनों का जो अंतर बोला जा रहा है 2x और माइनस y/2 का जो अंतर बोला जा रहा है वो 30 है। कितना है भैया 30 है। अब देखो इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं। 2 की गुणा जब इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस y/2 बराबर 30। तो भैया 4x माइनस y, 2 को उधर भेज देंगे हो जाएगा हमारा 60। इसको मान लिया समीकरण हमने सेकंड, समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा x माइनस y बराबर 3, फिर यहाँ पर 4x माइनस y बराबर 60। अब देखो ये दोनों y माइनस किए तो हम क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाएंगे। अब देखो माइनस का 4x से प्लस का x है तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का हमारा 3x बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये 60 माइनस का है प्लस का 3 है तो 57 बचेगा। अब हम इसको काटते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का 57, तो माइनस माइनस दोनों तो कट जाएगा, तो x बराबर माइनस का 57/3 और 19 तिया 57, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 19। अर्थात जो अनि की आयु है वो 19 वर्ष है। तो यहाँ पर हमें अनि की आयु प्राप्त हो गई है 19 वर्ष। अब यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पूर्ण रूप से, गुड। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में जब हम x का मान रख देंगे तो x के स्थान पर 19 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस y बराबर 3। तो देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो माइनस y बराबर 3 माइनस का 19 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर माइनस का 16, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे y, तो y बराबर हमारा माइनस y बराबर हो जाएगा हमारा 16। तो बीजू की जो आयु आ जाएगी 16 वर्ष आ जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व होता है।
इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है हल कीजिए। दो समीकरण दे रखे हैं 15 में, देखें फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 2 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y यूक्ल 1। इनको हल करना है, किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई विधि के लिए बाउंडेशन नहीं दिया गया है। तो हम चाहें जिस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इस वाले समीकरण को देखो, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर केवल y है, तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं। जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3y और बराबर 3 दूनी 6। इसको मान लिया समीकरण हमने 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 हमारा क्या दे रखा है 2x माइनस 3y यूक्ल 1। तीसरा क्या है 3x माइनस 3y यूक्ल 6। अब देखो ये भी y माइनस में, ये वाला भी माइनस में, तो लिखेंगे घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ये माइनस प्लस दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखो माइनस का 3x से प्लस का 2x है, तो माइनस का केवल x बचेगा, बराबर प्लस का 1 है माइनस का 6, तो माइनस का 5 बचेगा, तो कट गया। x बराबर हमारा आ गया 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 2। x के स्थान पर 5 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर यहाँ पर माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 3। x का मान 5, y का मान 3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 15 भी सॉल्व होता है। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक। अगले लेक्चर में बात होगी क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।